जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। इस प्रकार संक्षेप से ही विकार सहित अव्यक्त का वर्णन किया गया। कारण अवस्था में रहने पर ही से अव्यक्त कहते हैं, और शरीर आदि के रूप में जो वह कार्य अवस्था को प्राप्त होता है तब उसकी व्यक्त संज्ञा होती है। ठीक उसी तरह जैसे कारण अवस्था में स्थित होने पर जिसे हम मिट्टी कहते हैं, वही कार्य अवस्था में घट आदि नाम धारण कर लेती है। जैसे घट आदि कार्य मृत्तिका आदि कारण से अधिक भिन्न नहीं है, उसी प्रकार शरीर आदि व्यक्त पदार्थ व्यक्त से अधिक भिन्न नहीं है। इसलिए एकमात्र अव्यक्त ही कारण उनका आधारभूत शरीर और भोग्य वस्तु है, दूसरा कोई नहीं। मुनियों ने पूछा, प्रभु बुद्धि इंद्रिय और शरीर से अतिरिक्त किसी आत्मा नामक वस्तु की वास्तविक स्थिति कहाँ है? वायु देवता बोले, महर्षियों, सर्वव्यापी चेतन का बुद्धि इंद्रिय और शरीर से पार्थक्य अवश्य है। आत्मा नामक कोई पदार्थ निश्चय ही विद्यमान है, परंतु उसकी सत्ता में किसी हेतु की उपलब्धि बहुत ही कठिन है। सत्पुरुष बुद्धि इंद्रिय और शरीर को आत्मा नहीं मानते, क्योंकि स्मृति अनियत है और उसे संपूर्ण शरीर का एक साथ अनुभव नहीं होता। इसलिए वेदों और वेदांतों में आत्मा को पूर्वानुभूत विषयों का स्मरण करता संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों में व्यापक और अंतर्यामी कहा जाता है। यह न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, न ऊपर है, न अगल बगल में है, न नीचे है, और न किसी स्थान विशेष में है। यह संपूर्ण चल शरीरों में अविचल, निराकार और अविनाशी रूप से स्थित है। ज्ञानी पुरुष निरंतर विचार करने से उस आत्म तत्व का साक्षात्कार कर पाते हैं। पुरुष का जो वह शरीर कहा गया उससे बढ़कर अशुद्ध, पराधीन, दुखमय और अस्थिर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। शरीर ही सब विपत्तियों का मूल कारण है। उसे युक्त हुआ पुरुष अपने कर्म के अनुसार सुखी, दुखी और मूढ़ होता है। जैसे पानी से सींचा हुआ खेत अंकुर उत्पन्न करता है, उसी प्रकार अज्ञानता में अवलिप्त हुआ कर्म नूतन शरीर को जन्म देता है। ये शरीर अत्यंत दुखों के आलय माने जाते हैं, इनकी मृत्यु अनिवार्य होती है। भूतकाल में कितने ही शरीर नष्ट हो गए और भविष्य काल में सहस्त्रों शरीर आने वाले हैं। ये सब आकर सब जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, तब पुरुष उन्हें छोड़ देता है। कोई भी जीवात्मा किसी भी शरीर में अनंत काल तक रहने का अवसर नहीं पाता। यहाँ स्त्रियों, पुत्रों और बंधु बांधवों में जो मिलन होता है वह पथिक को मार्ग में मिले हुए दूसरे पथिकों के समागम के समान है। जैसे महासागर में एक काष्ठ कहीं से और दूसरा काष्ठ कहीं से बहता आता है, वे दोनों काष्ठ कहीं थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं और मिलकर फिर बिछुड़ जाते हैं। उसी प्रकार प्राणियों का समागम भी संयोग वियोग से युक्त है। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर प्राणियों तक सभी जीव पशु गए हैं। उन सभी पशुओं के लिए ही यह दृष्टांत या दर्शन शास्त्र कहा गया है। यह जीव पाशों में बांधता और सुख दुख भोगता है, इसलिए पशु कहलाता है। यह ईश्वर की लीला का साधन भूत है, ऐसा ज्ञानी महात्मा कहते हैं। तो इस शिव पुराण के इस भाग में ये बताया गया है कि परमात्मा अंतर्यामी है और आत्मा अजर अमर है। और ज्ञानी पुरुषों का कथन यही है कि शिव की भक्ति करके शिव के साथ जुड़ जाएं और शिव की कृपा के पात्र बने। बुद्धि, इंद्रिय और शरीर के अतिरिक्त आत्मा की वास्तविक स्थिति परमात्मा में लीन होने की है। जो आत्मा परमात्मा के भजन में लगी रहती है वह दोबारा जन्म नहीं लेती और मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। जय श्री राम।